Namaskar bete, welcome in our geography class and today we shall start our next chapter. But before starting our chapter beta, I will remind your childhood. मतलब आपको अपना बचपन एक बार फिर याद करना है. आपने अपने बचपन में यू हैव हियर अबाउट द पोएम मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना. हमने सुना है ये. तो सिर्फ मछली ही ऐसी जीव नहीं है जिसको पानी की ज़रूरत है कि पानी से अगर बाहर निकाला जाता है तो वो मर जाती है. इवन आपकी अर्थ पर जो भी लाइफ है, ठीक है ना, लाइफ फॉर्म्स जो भी है ना, उन सब के लिए पानी की ज़रूरत है, ठीक है ना. क्योंकि अर्थ या हमारा प्लेनेट अपने आप में जो अलग है, सबसे अनोखा या यूनिक प्लेनेट है, वो इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर लाइफ है, ठीक है ना. तो वाटर जो है वो क्या सस्टेन करता है लाइफ को और लाइफ फॉर्म्स को, इसलिए हमारे लिए एक वैल्यूबल सोर्स है. यह प्रकृति का एक ऐसा उपहार कह लो जिसकी हमें रोज़मर्रा में रोज़ आवश्यकता होती है. इसलिए हमने ये भी पढ़ा था कि आपके 71% अर्थ जो है, अर्थ का 71% पार्ट जो है बेटा कवर्ड विद सॉइल, वाटर. 71% भाग जो है वो आपका जल से घिरा हुआ है और 71% में से भी बेटा आपके जो 3% है वही आपका फ्रेश वाटर है. 71% है वो जल से है, लेकिन आपका ये इसमें मोस्टली क्या सैलिन वाटर है और उसमें से आपका सिर्फ 3% 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 3% जो है वही आपका फ्रेश वाटर या जिसे हम हिंदी में बेटा अलवणीय जल कहते हैं, ठीक है ना. ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, क्योंकि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है. तो हम ये कह रहे हैं कि वाटर इज एन इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स फॉर अस एंड इट सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ. पृथ्वी के ऊपर जो भी जीवन है, ठीक है ना, वो इसके कारण ही संभव है. अब देखिए हम जो 3% फ्रेश वाटर कर रहे हैं, इवन याद करिए, यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र या वाटर साइकिल के बारे में हमने किया था कि वाटर साइकिल के कारण आपका जो वाटर है वो रीन्यू या रिचार्ज होता रहता है, रिप्लेनिश, ठीक है ना. अब बार बार प्रकृति में बनता रहता है. इट मीन्स जितना पहले था उतना ही अब होना चाहिए, ठीक है. हम ये मान रहे हैं कि रिप्लेनिश हो रहा है या फिर रिचार्ज हो रहे हैं आपके अर्थ, तो पानी हमें पुनः प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है. फिर भी हम वाटर स्कोर्सिटी को फेस करते हैं, ठीक है ना, जल दुर्लभता को. तो उसके पीछे क्या रीज़न है, स्कोर्सिटी हो गया बेटा दुर्लभता. देखना बेटा वाटर स्कोर्सिटी को हम फेस क्यों करते हैं, मतलब आपका जो वाटर है वो आपका रिचार्ज हो रहा है. इवन वो एक नवीकरण संसाधन, रीन्यू अगेन एंड अगेन इन नेचर, प्रकृति में बार बार बनता है. किस कारण से, ड्यू टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है ना, जल चक्र के कारण हमें प्राप्त हो रहा है. फिर भी हम जल दुर्लभता का सामना, मतलब हम ये कहते हैं वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी है. दुर्लभता का मतलब शॉर्टेज से है. तो इसके पीछे क्या रीजन, देखिए देयर आर सो मेनी. व्हेन वी टेक फर्स्ट हम ले रहे हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स. सिर्फ वाटर रिसोर्स नहीं बेटा, कि जल संसाधन ही नहीं, जितने भी संसाधन हैं वो सब प्रकृति में समान रूप से नहीं है. उनका जो वितरण या बंटवारा है असमान है. कोई भी हो, आप अपने फैमिली से लगा लो कि फैमिली में क्या सब एक जैसे दिखते हैं, नहीं. फैमिली के अंदर क्या सबकी हाइट एक जैसी नहीं, छोटे बड़े ऊंचे नीचे हैं, गोरे या काले भी हैं, उनके अंदर इवन गुण भी हैं, अलग अलग हैं, ठीक है. तो प्रकृति में हर चीज़ है वो बराबर मात्रा में नहीं है, संतुलित नहीं है, समय के साथ होती है. तो यहाँ भी वही है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स की. कुछ एरियाज बेटा ऐसे हैं जहाँ पर एक्सेसिव है, मतलब पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई है वो इजीली है, मतलब आसानी से उन्हें पानी उपलब्ध हो जाता है. ऐसे भी हैं जहाँ बाढ़ भी आती है ड्यूरिंग दिस सीजन ना. इस सीजन के अंदर हम अक्सर ऐसा देखते हैं क्योंकि रेनी सीजन है. कुछ डेफिसिट एरियाज भी हैं जहाँ कमी होती है. आप एग्जाम्पल ले लो भारत का ही, अगर इंडिया का लें तो इंडिया के एक ईस्टर्न पार्ट की तरफ आप देखो तो आप ये देखोगे कि वहाँ पर क्या पानी की पूर्ति सही है, इवन बाढ़ भी आती रहती है, हमें पता ही नहीं बाढ़ क्या है, ठीक है ना, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं शायद अपने बचपन से और अब तक, और ना ही आपने देखा बच्चे. तो ये आपके क्या है वो एरियाज, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे एरियाज है वो डेफिसिट वाले एरियाज हो गए जहाँ पानी की कमी है, शॉर्टेज है. तो कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, तो हमें उसे क्या प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है. तो फर्स्ट तो यही है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स, ठीक. फिर सेकंड देखिए, कुछ रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं, ध्यान डालते हैं. सेकंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, पानी का अत्यधिक प्रयोग करना, ठीक है ना. अत्यधिक मतलब ज़्यादा,
ये भी आपने कहावत सुनी होगी कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, कि अति हर चीज़ की बुरी है, कि ज़्यादा पानी मिल गया तो बाढ़ आ गई ना। तो यहाँ भी वही कि आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो क्योंकि आपको इजीली अवेलेबल हो रहा है। वाटर टैप खुली है तो टैंक वगैरह सब भरने के बाद ही खुली है, इतना पानी आ रहा है तो आप पौधों को, गाड़ी को, हर चीज़ को पाइप से नहला रहे हैं, दीवारों को भी नहला रहे हैं। ठीक है, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास पानी नहीं है, कम आता है, तो वो उसको देख कर इस्तेमाल करते हैं। देख कर इस्तेमाल, प्रयोग करना सदुपयोग, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हो गया। ठीक है ना, जल का जो प्रयोग करें देख कर कि उनके यहाँ पर वो सफाई करने के बाद भी या फिर बर्तन धोने के बाद भी जो भी पानी है या आरओ का जो आ रहा है वेस्ट वाला पानी, उसको भी वो किचन गार्डन के लिए, ठीक है ना, या बाहर डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए, अपने घर में उसको फिर से प्रयोग में ला रहे हैं, मतलब रीयूज़ कर रहे हैं उसे। ठीक है ना, एक तरफ वो है जिन्हें रीयूज़ का मतलब ही नहीं पता क्योंकि उनके पास भरपूर मात्रा में है। ये फैक्ट भी है कि चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है तो हमें उसके मूल्य का नहीं पता होता, वैल्यू, कीमत से मतलब ये नहीं है, वैल्यू का मतलब महत्व, इंपॉर्टेंस का नहीं पता होता, और जब वो नहीं मिलती है तो उसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता होता है। तो यहाँ वही हो गया आपका कि एक्सेसिव यूज़ करते हैं बेटा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ वो पोल्यूशन भी एक कारण है, पोल्यूट भी करते हैं। ठीक है ना, वाटर पोल्यूशन जो है वो भी आपका एक कारण है। जल प्रदूषण कि ज़्यादातर हमने देखा होगा इंडिया में भी थ्रू आउट वर्ल्ड मोस्टली इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द वाटर बॉडीज, नदियों के किनारे, यहाँ इजीली जल आपका जो है उपलब्ध होता है, वाटर अवेलेबल होता है, उसके पास ही आप क्या करते हो, इंडस्ट्रीज लोकेट करते हो, बिकॉज यू नीड मोर वाटर इन मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी या जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं बेटा, यूज़ करने के साथ साथ वो उनके यहाँ जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना, या हॉट एफ्लुएंट्स हैं, उनको स्क्रीनिंग किए बिना, विदाउट स्क्रीनिंग दे ड्रेन इनटू डायरेक्ट रिवर, वो सीधा नदियों में उसको डाल देते हैं बिना साफ किए, बिना स्क्रीनिंग या छटनी किए हुए। ठीक है ना, या उसे ठंडा किए बिना। तो इससे पानी का इस्तेमाल किया, पहले तो उन्होंने यूज़ किया, ठीक, उसके बाद में उस जो पानी उसमें शेष है उसको उन्होंने क्या कर दिया, दूषित कर दिया, पोल्यूट कर दिया है। तो मतलब दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबल हम ही, प्रकृति ने हमें बराबर नहीं दिया पर हम भी क्या उसे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो एक हम कारण और ले सकते हैं, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। पानी जो है उसका हमें सही तरीका भी नहीं आता, मतलब उसको प्रबंध करना, उचित प्रबंधन जो है उसकी भी कमी है, लैक ऑफ मैनेजमेंट भी डाल सकते हो। ठीक है ना, कि प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम देखें तो मोस्टली हमें जो अवेलेबल हो रहा है बेटा वो रेनी सीजन है। ठीक है ना, हम मानसून वाले एरियाज़ के अंदर आते हैं तो हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमें पता है अब हमें पानी अवेलेबल हो रहा है, फिर कुछ महीने हमारे ड्राई या शुष्क जाने वाले, सूखे जाने वाले। इट मीन्स हमें स्टोर करना चाहिए। जैसे हम लाइफ की प्लानिंग करते हैं ना, तो हमें पता है कि इन फ्यूचर में आपको कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम उसे बचाते हैं। आपके पेरेंट्स हैं वो सेव करके रखते हैं आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके एजुकेशन के लिए। ठीक है ना, आगे उनको पैसा चाहिएगा तो वो आज ही सेव करना शुरू करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही प्लानिंग करनी चाहिए कि वाटर रिसोर्स या फिर डैम्स या मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैं वो हम क्या करें या कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है ना, टू स्टोर वाटर। कब काम आएगा, इन ड्राई सीजन, कि जब आपका शुष्क मौसम आएगा तो उस वक्त हम उसे यूज़ कर सकें। तो एक तो आपकी ये कमी है कि हमारे यहाँ उचित प्रबंधन नहीं है, हम उसको पोल्यूट कर देते हैं या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि फ्री में मिल रहा है आपको, ठीक है ना, लगे रहिए। ठीक है ना, एक आपका ये हो गया। एक ये प्रकृति ने ही कर दिया कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका जो बंटवारा है वो आपका असमान है। ठीक है ना, बराबर मात्रा में सबको नहीं मिलता है। एक और डाल सकते हैं बेटा हम इसके अलावा, और वो है आपका क्या, एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम शोषण कहते हैं। ठीक है, एक्सेसिव यूज तो इस्तेमाल से ही है कि जितना है उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। पोल्यूशन उसको पोल्यूट करना, और एक्सप्लॉयटेशन है वो इन्हीं से रिलेटेड है कि बचा हुआ भी आपने उसको ख़राब कर दिया है, बेकार कर दिया है, तो वो उसका क्या हो गया, शोषण हो गया। इट मीन्स जिनके पास नहीं है, डेफिसिट एरियाज है, उनको नहीं मिलेगा। हमें ये करना चाहिए जहाँ सरप्लस है वहाँ से उन एरियाज़ के अंदर उनको पहुँचाना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ जहाँ कम है वो क्या करें, उचित तरीके हैं प्रबंधन के अडोप्ट करें ताकि उसे कंजर्व किया जा सके। ठीक है ना, पानी को संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके, इन फ्यूचर हम उसे इस्तेमाल करें। तो ये आपकी क्या, वाटर स्कोर्सिटी या फिर वाटर शॉर्टेज जो है, जल दुर्लभता का सामना क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, नवीकरण या आप ये कह सकते हो रिन्यूएबल सोर्स होने के बावजूद हम ये फेस कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ ये लापरवाही हमारी है। ठीक, अब देखिए हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं बेटा। इन दिस चैप्टर वी शैल कवर दिस टॉपिक्स। फर्स्ट, वाटर रिसोर्स इन इंडिया, भारत में जल संसाधन। ठीक है ना, हम ये देखेंगे कि इंडिया में
कितना जल संसाधन है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर और कैसे। तो हम इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक आपका होगा सरफेस रन ऑफ, डिटेल में करेंगे हम, ठीक है ना, धरातलीय जल। सेकंड जो है बेटा आपका ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, ठीक है ना, वी विल डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट देखिए बेटा, इट्स ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भौगोलिक वितरण, ठीक है ना। पानी जो है हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, रिवर से कितना हो रहा है, कुओं से कितना, और हम उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। रिवर जो बेसिन्स हैं उसमें से कितने का ज़्यादा कहाँ तक इस्तेमाल होता है, कितने एरियाज़ के अंदर उनको किन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो पर्पज़ आपके इसमें भी आ जाएंगे। सेक्टोरल यूटिलाइजेशन, क्षेत्र सदुपयोग जो हम कर रहे हैं तो किस में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर रहे हैं या डोमेस्टिक पर्पज़ में कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, किस सेक्टर में सरफेस रन ऑफ या ग्राउंड वाटर का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा होगा उससे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, दैट वी शैल डिस्कस। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब आपको ये पता चल जाता है कि समस्या क्या है, पहले आपने देखा कितना आपके पास है, फिर आपने ये देखा कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं, फिर आप ये देख रहे हैं कि किस में इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, और किस एरिया को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डिस्प्यूट चलता रहता है जल को लेकर, मतलब जल विवाद है वो चलते रहते हैं डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी, डिफरेंट पर्पजेस के लिए भी। उद्योग चाहते हैं उन्हें मिले, ठीक है ना, अर्बन एरियाज या चाहते हैं कि वो उनको भी मिलना चाहिए, या विलेजेस चाहते हैं उनको इरीगेशन के लिए मिले, क्योंकि हम फूड पर भी डिपेंड है और हम मैन्युफैक्चरिंग पर भी डिपेंड है। विकास के लिए आपको उद्योग चाहिए, पर उद्योग भी डिपेंड करते हैं किस पर, एग्रीकल्चर पर, ठीक है ना, खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। और किसानों को उस इरिगेशन के लिए उसकी ज़रूरत है, बिकॉज वो रेनफॉल पर डिपेंड है, तो रेनफॉल नहीं है तो उन्हें क्या चाहिए, यहाँ पर पानी की सप्लाई ना, वाटर सप्लाई। इसलिए सेक्टोरल यूटिलाइजेशन है, ये पढ़ लेने के बाद, देख लेने के बाद कि किसको कितना मिल रहा है और कितना चाहिए, उसके बाद सबसे मेन समस्या यहाँ आ गई रेमेडीज, उपचार की, कि हमें वो मेथड्स या तरीके अडोप्ट करने हैं, ठीक है ना, जो इसे कंजर्व कर सके, मतलब संरक्षण, ठीक है ना, जल संरक्षण और बेटा प्रबंधन। पानी जो है उसको कंजर्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं, यूटिलाइजेशन तो है ही है, उसके साथ में हमें क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे सेव करना है, कंजर्व करना है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वाटर टेबल या अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, धरातल पर है तो उसे हमने पोल्यूट कर दिया है, इसलिए उसके तरीके संरक्षण के और उसके लिए क्या प्रबंधन, तो वाटर शेड मैनेजमेंट, रीयूज या रिसाइकिल या तरह तरह के और, जिससे धरती पर उसे सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब ये अगर पूछा जाता है कि कितने, मतलब किस किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं, बेटा बचपन से आप पढ़ते आए हैं ना कि बहुत सारे बहुत सारे आपके यूजेस हैं वाटर के, रोज़मर्रा की है, डोमेस्टिक पर्पज तो है ही है, उसके अलावा भी जो है, देखिए हम ये ले रहे हैं कि आपका एग्रीकल्चर, वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो, दोनों में, खेती के लिए तो है, कृषि कार्यों में इस्तेमाल करते हैं और उद्योगों में भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मशीनों को, टू कूल डाउन द मशीन्स दे यूज अ लॉट ऑफ वाटर, मशीनों को ठंडा करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करती है आपकी लेदर जो फैक्ट्रीज़ हैं, चमड़े के जो कारखाने हैं वो, ठीक है ना, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वस्त्र निर्माण वाली, ये सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती हैं। तो आपका एक ये हो गया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज़ का। फिर हम लेते हैं डोमेस्टिक, घरेलू उपयोग के लिए भी वाटर सप्लाई है वो यहाँ पर भी किया जाता है, जो रोज़मर्रा में हमारे काम आ रहा है, ठीक है। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिजर्वरीज, और उस रिजर्वरी का जो पानी या जलाशयों का जो पानी उसी को हम सप्लाई करते हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है। और उसी रिजर्वरी जो है उसी को हम विलेजेस में भी करते हैं बेटा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर पर्पज, नहरों से निकाल कर, मतलब डैम जो है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हो गए ना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दे फुलफिल मोर देन वन पर्पस, एक से ज़्यादा उद्देश्यों को पूरा करते हैं। देखो अर्बन एरियाज को भी सप्लाई करें, विलेजेस को भी, इवन डैम का जो स्टोर्ड वाटर है उस स्टोर्ड वाटर को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत बनाने के लिए। और इस जल विद्युत का प्रयोग यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर जगह हो रहा है ना, ठीक, ये हो गया। और हम ले सकते हैं बेटा नेविगेशन, ये हिंदी में हो जाता है नौ संचालन, नावें चलाने के लिए, ठीक है। अगर रिवर आ रही है बीच में या कहीं और आ रही है तो हम उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। तो वेल बेटा, देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ वाटर, पानी के बहुत सारे उपयोग हैं, मतलब कह लीजिए कि वो कहानी होगी एक अनार 100 बीमार,
ठीक है ना। हमें इतने सारे लोगों की जो डिमांड या आवश्यकताएं हों उनको पूरा करना है इस लिमिटेड रिसोर्स से, मतलब इस सीमित संसाधन से सबकी आवश्यकताएं पूरी हों। इट मीन्स हमें यहाँ ज़रूरत है बेटा किसकी, कि हमारा जो मैनेजमेंट है मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। केयरलेस मैनेजमेंट को दरकिनार करना है और कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं वो हमें अडोप्ट करने हैं, लोगों को अवेयर करना है। वाटरशेड मैनेजमेंट या रीयूज या रिसाइकिल जो भी है वो सब प्रोसेस को अडोप्ट करेंगे ताकि हम इसे बचा सकें फ्यूचर जनरेशन के लिए। इवन वो लोग या डेफिसिट एरियाज या जिन तक इनकी पहुंच नहीं है वहाँ इनकी एसेसिबिलिटी या इनकी पहुंच बनाएं, लोगों की मतलब वाटर रिसोर्स तक, जल संसाधन तक उनकी पहुंच है वो होनी चाहिए। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा मेन, ठीक है ना, आपका वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के जो जल संसाधन है वो आपका फर्स्ट टॉपिक है। एंड दिस टॉपिक बेटा वी शैल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए खुश रहिए आप और जितना करवाया इतना पढ़कर याद करने की कोशिश करिए। ओके, हैव ए गुड डे बेटा।